अगर आप 10 मैचेस की सीरीज खेलेंगे तो इसमें कोई शक नहीं है, ऑन द करंट सिचुएशन भारत की टीम शायद 7 मुकाबले जीत जाए, शायद 8 भी जीत जाए। लेकिन जब बात सिर्फ वर्ल्ड कप या आईसीसी की इवेंट्स की आती है, जहां मोर ऑफन देन नॉट एक ही दफा मुकाबला होना होता है, तो आई थिंक पाकिस्तान जैसी टीम में जो अभी परफॉर्मेंस चल रही है, इन पे प्रेशर कम होगा, बिकॉज देव गॉट लेस थिंग्स टू लूज एट द मोमेंट। सारी उम्मीदें भारत से वाबस्ता हैं, वो फेवरेट्स हैं, तो उनको अपना शो मनवाना है, उनको जीतना है। और आप पिछले अगर 2 इवेंट्स देखेंगे तो लास्ट टाइम जो है विराट कोहली जो जादू ना चलाते तो शायद वो मैच भी पाकिस्तान इवेंट के अंदर जीत जाता। उससे पहले भी पाकिस्तान ने इवेंट के अंदर भारत को हराया है। तो ये मैच बाकी सारे मुकाबले भुला के होता है। बिल्कुल आप बचीपा ने बिल्कुल ठीक बात की है कि इस टाइम ऑन पेपर जो है भारत की साइड बहुत ऊपर है, लेकिन उन्होंने साथ ये भी कहा कि ऑन द गिवन डे जो बेहतर तरीके से अपनी नर्व्स पे काबू रखेगा, जो अंडर प्रेशर बेहतर फैसले करेगा, और वही टीम जो है सक्सेसफुल होगी। भारत की इस बड़ी साइड के अंदर अगर आप देखेंगे तो भारत को धचका पड़ा है, वो किसका है? वो बुमराह का। बेशक उसका राणा आया है, राणा ने 3 आउट भी किए हैं, लेकिन इतने बड़े प्रेशर गेम में पाकिस्तान के खिलाफ राणा आज तक ने कोई आउटिंग नहीं है, पहला मैच उनका होगा। एट द सेम टाइम बुमराह का नेमल बदल वो नहीं हो सकते हैं। भारत की जो स्पिन अटैक है वो बहुत हैवी है, बट एट द सेम टाइम आपको ये देखना पड़ेगा कि भारत के टॉप 3-4 बल्लेबाज रन्स कर रहे हैं। मैं ये देखना चाहूंगा अगर पाकिस्तान पहला पंच मारने में कामयाब हो गया, ऊपर से इनके 2-3 सुपरस्टार्स को ले बैठा, फिर इतने ज्यादा जब ऑलराउंडर्स आपकी टीम के अंदर होते हैं ना, T20 की हद तक तो ये चल जाते हैं, कभी कभार 50 ओवर में इतने ऑलराउंडर्स आपको मुंह की खानी पड़ जाती है। तो ये 1-2 चीजें हैं जो देखनी है। फिर उसके बाद दुबई की कंडीशन देखते हुए, जहां पे हॉरिजॉन्टल नीचे से जो होते हैं ना, जब नया बॉल खत्म हो जाए, हम अपनी सारी क्रिकेट दुबई के अंदर खेले हैं, जो 5-6 के बल्लेबाज होते हैं ना, वो ज्यादा कामयाब होते हैं जो हॉरिजॉन्टल बल्ले से खेलते हैं, जिस तरह आपका ऋषभ पंत। लेकिन पाकिस्तान के लिए अच्छी चीज है कि ऋषभ पंत नहीं खेल रहे, केएल राहुल खेल रहे हैं। केएल राहुल मोर ऑफ अ कन्वेंशनल प्लेयर, जो नए बॉल पे अच्छी पिचेस पे बहुत जबरदस्त प्लेयर है, लेकिन 6वें नंबर के ऊपर जिस तरह वो हाई एल्बो रख के खेलते हैं, दुबई के अंदर आपको कम से कम वहां पे फोर्स चाहिए होती है जो ऋषभ पंत के पास मौजूद है, और वो उस कोनों में शॉट्स लगाते हैं जहां फील्डर लगाना भी मुश्किल हो जाता है। तो ये 1-2 एस्पेक्ट्स हैं जो भारत को देखना पड़ेगा, अदरवाइज इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत की जो टीम है ऑन पेपर्स पाकिस्तान से बड़ी है। अच्छा विक्रांत, इसी पे मैं जरा हरभजन सिंह से भी ये सवाल करना चाहूंगा। जैसे अभी राशिद लतीफ साहब ने भी कहा कि हमारे पास 4 बॉलर हैं, जिसमें एक स्पिनर है, लेकिन 2 हमारे पास पार्ट टाइम बॉलर, या आप कह सकते हैं कि ऑलराउंडर स्पिनिंग ऑप्शन भी मौजूद है। जबकि इंडिया का कॉम्बिनेशन ज्यादा सेटल्ड मुझे इसलिए लगता है क्योंकि वहां पे हार्दिक पांड्या छठे बॉलर हैं उनके, तो उनके पास ये